से मिलने? मतलब? अब बस ऐसे ही मन किया तुमसे मिलने का, इसलिए आ रही थी। पर तुम इधर कहाँ जा रहे थे? तुम्हें तो अभी खेत में होना चाहिए ना। हाँ, मैं भी तुम्हें ही देखने तालाब की ओर आ रहा था। मुझे देखने? फिर दोनों एक दूसरे को देखकर हंसने लगते हैं। वो वहीं पर पेड़ के पास बैठ गए और उन्होंने बहुत सारी बातें की। ठीक है चंपत, अब मैं चलती हूँ। परियों का जाने का वक्त हो रहा है। ठीक है रेवती, मुझे तुम्हारी याद बहुत आती है। तुम कल यहाँ मिलने जरूर आना। फिर रेवती वहां से चली गई और वो सभी परियां परी लोक की ओर निकल गईं। अब रेवती और चंपत रोज मिलते थे। वो बहुत सारी बातें करते थे। धीरे धीरे दोनों का एक दूसरे के लिए प्रेम बढ़ता ही जा रहा था। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। रेवती, अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। चलो हम शादी कर लेते हैं और फिर तुम मेरे घर में मेरे साथ ही रहना। चंपत, मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। मैं तो कब से तुम्हारे साथ शादी करना चाहती हूँ, पर रानी परी की आज्ञा के बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकती। यदि मैंने छुपकर तुम्हारे साथ शादी कर ली और मैं कहीं भाग गई, तो भी रानी परी के पास इतनी शक्तियां हैं कि वो मुझे कैसे भी ढूंढ लेगी। रेवती की ये बात सुनकर चंपत बहुत उदास हो जाता है और फिर कहता है, तो फिर हमारी शादी कभी नहीं होगी? मैं रानी परी से बात करती हूँ चंपत, उन्हें समझाने की कोशिश करती हूँ। उधर उस दिन परी लोक जाने के लिए परियां जल्दी तालाब से बाहर आ गई। बाहर उन्होंने सिर्फ रमा को देखा और रेवती नहीं थी। तो रानी परी ने रमा से पूछा, दासी रमा, रेवती कहाँ है? अचानक से रानी परी की आवाज सुनकर रमा घबरा गई। रानी जी, मुझे नहीं पता, वो तो यहाँ पर पहरा दे रही थी। रमा की घबराहट देखकर रानी परी समझ गई कि कुछ तो गड़बड़ है। फिर रानी परी डांटकर रमा से कहती है, रमा, मुझे पता है कि तू सब कुछ जानती है। यदि तूने मुझे सच नहीं बताया तो मैं तुझे कड़ी से कड़ी सजा दूंगी। फिर रमा डरकर सारी बात रानी परी को बता देती है। रानी परी और सभी परियां तुरंत वहां से जंगल में जाती हैं। वहां पर उन्होंने रेवती और चंपत को बातें करते हुए देख लिया। रानी परी बहुत क्रोधित हो जाती है और कहती है, दासी रेवती, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? चलो जल्दी मेरे साथ। रानी परी की आवाज सुनकर रेवती घबरा जाती है और वो तुरंत चंपत को छोड़कर रानी परी के पास आ जाती है और वो सब परी लोक की ओर निकल जाते हैं। परी लोक पहुंचने पर रानी परी ने रेवती को बहुत खरी खोटी सुनाई। दासी होकर तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मुझसे छुपकर एक मनुष्य से प्रेम किया। आज के बाद मैं कभी भी तुझे तेरे प्रेमी से नहीं मिलने दूंगी। मैं अभी तेरी पूर्ण शक्तियाँ छीन लेती हूँ, फिर ना ही तू उड़ पाएगी और ना ही कहीं जा पाएगी। तभी रानी परी रेवती की सभी शक्तियाँ छीन लेती है। रेवती दया की भीख मांगती रहती है पर उसकी कोई नहीं सुनता। शक्तियाँ छीनते ही रेवती वहीं पर गिर जाती है। इधर चंपत बड़ी सोच में पड़ गया था। अचानक सब कुछ खत्म हो गया ऐसा उसे लग रहा था। रेवती फिर आएगी या नहीं आएगी उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो रेवती की यादों में वहीं पर पेड़ के नीचे बैठा हुआ रो रहा था।
दूसरे दिन परियां दासी रमा को लेकर तालाब पर स्नान करने आईं। इधर चंपत को लग रहा था कि रेवती आएगी, इसलिए वो वहीं पर बैठकर रेवती की राह देख रहा था। पर 2 दिन बीत गए तो भी रेवती चंपत से मिलने नहीं आई। तो चंपत भी समझ गया कुछ तो गड़बड़ है। इस दुष्ट रानी परी ने मेरे रेवती के साथ कुछ तो किया है। मुझे पता करना ही होगा। ऐसा सोचकर चंपत तालाब के पास गया। वहां पर उसने रमा से रेवती के बारे में पूछा। रमा ने सारी बात चंपत को बता दी। अच्छा, तो ये बात है। अब इस दुष्ट रानी परी को मैं छोड़ूंगा नहीं। ऐसा सोचकर चंपत वहां से चला गया। फिर आधी रात को चंपत कुछ कछुए और बड़ी मछलियां लेकर उस तालाब के पास आया। अब कल आएगा मजा। ये कछुए और मछलियां उन परियों को नहाते समय पूरा खा जाएगी। फिर चंपत ने कछुए और मछलियां तालाब में छोड़ दिए। दूसरे दिन परियां तालाब में स्नान करने आईं। जैसे ही वो पानी में उतरी, अरे मुझे कुछ काट रहा है। अरे इधर से भी काट रहा है। क्या है? अरे अरे मुझे कुछ काट रहा है। लगता है पानी में कुछ है। निकले सभी इस पानी में से। अरे अरे मुझे कुछ काट रहा है। लगता है पानी में कुछ है। निकले सभी इस पानी में से। सभी परियां पानी से निकलती हैं और परी लोग भाग जाती हैं। उन्हें जगह जगह पर कछुए ने और बड़ी मछलियों ने काट लिया था। परी लोग पहुंचने पर रानी परी उसकी जादुई शक्तियों से देखती है कि तालाब में क्या था, तो उसे सब कुछ दिख जाता है। अच्छा, तो ये दासी रेवती के प्रेमी का किया धरा है। उसने हमें मारने की योजना बनाई थी। ठीक है, देखो अब मैं क्या करती हूँ। उसने हमें पानी में मारने की योजना बनाई थी। अब मैं उसके पूरे प्रदेश का पानी खत्म कर देती हूँ। उसके पूरे प्रदेश में पानी का दुष्ट कल आ जाएगा। ऐसा कहकर रानी परी जादुई शक्तियां छोड़ती है। और चंपत के गांव के आसपास के सभी नदी नाले और कुएं सुखा देती है। अरे भाई, ये नदी अचानक सूख कैसे गई? कल तक तो इसमें पानी था। अब हमारे फसलों का क्या होगा? भाई, गांव में का कुआं भी सूख गया है। अब पता नहीं हम पीने के लिए पानी कहाँ से लाएंगे। सभी गांव वाले सोच में पड़ गए थे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से क्या हो गया। गांव का सारा पानी खत्म हो गया। लोगों ने दूर दूर तक जाकर देखा, पर उन्हें कहीं भी पानी नहीं मिला। हर तरफ सूखा ही पड़ा था। सब उदास होकर भगवान के भरोसे अपने घर में बैठ गए। तभी चंपत ने देखा कि उसके मुर्गे के पंख से पानी गिर रहा है। अरे, मेरे मुर्गे के पंख गीले कैसे हैं? ये मुर्गा जरूर ही पानी में से आ रहा है, पर पानी तो यहाँ पर कहीं नहीं है। फिर ये मुर्गा कहाँ गया था? मुझे इस मुर्गे का पीछा करना ही होगा और पता करना होगा कि ये कहाँ जाता है। फिर शाम में जब मुर्गा घर से निकला तो चंपत भी उसके पीछे चल दिया।
मुर्गा चलते चलते एक गुफा में आया। गुफा में कुछ अंदर जाने पर चंपत को एक